हम लोग जाति यादव समाज से हैं। हम लोग को यहाँ बाप दादा परदादा से ही पूजा करते हुए आ रहे हैं और हम लोग ये नहीं सरकार कह रही है कि अधिग्रहण करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग दादा परदादा जो पूजा करते थे, हम लोग कहाँ जाएंगे पूजा करने किया गया था और इसी पर हम लोग स्वेच्छा से फिर इनको ज़मीन दिए थे और ये ज़मीन दिए हुए मुश्किल से 6 महीना भी नहीं हो रहा है। अभी पैसा भी पूरा पेमेंट नहीं हुआ, पूरा पैसा भी पेमेंट नहीं हुआ है। अभी 11 करोड़ रुपया 10.5 करोड़ रुपया अभी इनके खाते में पड़ा हुआ है और फिर एक नया सिस्टम लगा दिए कि हमको फिर 7.5 एकड़ जमीन चाहिए। राजपूतों इसके लिए सड़क पर आ जाएंगे। अब बताइए। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज़। अभी हम कोसडीहरा ग्राम के पास में हैं और आप देख सकते हैं कि बगल में बिपाड है और बिपाड अपना ज़मीन विस्तार करने जा रहा है। इससे पहले भी कई दफ़ा ज़मीन का यहाँ पर विस्तारीकरण हुआ है और कई एकड़ में, कम से कम 20 से 25 एकड़ में कोसडीहरा ग्रामीण का ज़मीन चला गया है सरकारी ज़मीन में, चूँकि यहाँ बनना था। लेकिन अब क्या है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का एक ही हम लोगों को पता चला कि हम लोगों का पूर्वजों का पूर्व से हम लोगों का एक मंदिर है, कोल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसी के बगल में महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा है और इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू जी आए थे, लेसी सिंह आए थे, सभापति अवधेश नारायण सिंह आए थे और मगध क्षेत्र के सभी विधायक गण यहाँ उपस्थित हुए थे। हारे हुए जीते हुए सभी थे और नगर सीओ के उपस्थिति में यह ज़मीन को नापी किया गया है और नापी करके यहाँ से हो रहा है कि हम मंदिर को कहीं शिफ्ट कर दिया जा। यहाँ पर ही यादव समाज गोवर्धन पूजा गैया डाल जिसको कहते हैं, उन लोगों का भी एगो मंदिर है बगल में, उसे भी हटाने का बात हो रहा है कि उसे भी हटा देंगे। तो ये बताइए कि इस गाँव कोसडीहरा पहले ही अपना 20 एकड़ ज़मीन इनको दे चुका है और बगल में अब बिहार सरकार के ना तो यहाँ एक खेल का परिसर है, लड़कन को खेलने के लिए भी जगह नहीं है और यह ज़मीन भी इनके द्वारा अधिग्रहण करने के लिए 5 एकड़ का इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि 5 एकड़ ज़मीन में डिपार्ट का और इसका विस्तार होगा। अब आप बताइए कि महाराणा प्रताप किसी एक का मूर्ति लग जाता है और एक मूर्ति लगा हुआ है इनको हटाने के लिए, तो क्या हम बिहार सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि एक समाज से इनका दुश्मनी है, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर तो हम लोग यही कह रहे हैं कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। आज हमारे जो इन महापुरुष के बदौलत जो लोग मंत्री बने हुए हैं, जो विधायक बने हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि आगे आइए और नहीं तो आने वाला 2025 में आप लोगों को भी सबक सिखाया जाएगा। आप लोग अपने महापुरुष के यह मूर्ति बचाने के लिए आगे आइए और गया जिला के तमाम का के बिहार के राजपूतों इसके लिए सड़क पर आ जाएंगे। अब बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग विरोध प्रदर्शन कैसे करेंगे? हम लोग वो चरणबद्ध इसके लिए तरीका अभी तो हम लोग कल ही आला अधिकारियों से बात करें, क्योंकि कल सीओ साहब से बात हुई, इन्होंने कहा कि डीएम साहब से बात कीजिए। तो अब बताइए कि हम लोग डीएम साहब कमिश्नर साहब ही करते करते इलाके फिर तोड़े लगेंगे। क्या लगता है राजेश जी कि जो यहाँ पर हो रहा है, जो विगत कई वर्ष पहले भी आपके गांव का ज़मीन बिहार सरकार ने अधिग्रहण किया, अब जैसा कि शैलेंद्र जी बोल रहे हैं कि एक राजपूत समाज को टारगेट किया जा रहा है, बिहार सरकार के वही मंत्री उद्घाटन करते हैं, अब वही सरकार में भी हैं, अब उन्हीं लोग के आदेशानुसार इसको हटाया भी जाएगा। तो एक ऐसा नौबत आ रहा है, इसको लेकर आप लोग क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? आपका समाज क्या करेगा? और भी कई समाज का यहाँ पर मंदिर है, चाहे जो भी लोग हैं, तो आप और जो महाराणा प्रताप थे वो किसी एक समाज के लिए नहीं थे, सर्व समाज के लिए थे। इसको लेकर क्या रणनीति तैयार है? सर, सर्वप्रथम कि ये किसी एक समाज का प्रेरित नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे राजपूत समाज का तो बहुत भूतपूर्व मंदिर है, लेकिन यहाँ पे यादव समाज का गैया दार जिसको गोवर्धन पूजा होता है, वो सर आज से सैकड़ों साल पहले से चलता आ रहा है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। और ये अधिकारियों को मन में पता नहीं क्या हो गया है। इसके पीछे जब ज़मीन अधिग्रहण हुआ था तो हम लोग को स्वस्थ किया गया था कि इसके बाद आपके मौजा कोसडीहरा मौजा में कोई अधिग्रहण नहीं होगा। डीएम सर के तहत से ये बयान जारी किया गया था और इसी पर हम लोग स्वेच्छा से फिर इनको ज़मीन दिए थे और ये ज़मीन दिए हुए मुश्किल से 6 महीना भी नहीं हो रहा है। अभी पैसा भी पूरा पेमेंट नहीं हुआ, पूरा पैसा भी पेमेंट नहीं हुआ है। अभी 11 करोड़ रुपया 10.5 करोड़ रुपया अभी इनके खाते में पड़ा हुआ है और फिर एक नया सिस्टम लगा दिए कि हमको फिर 7.5 एकड़ ज़मीन चाहिए। और अभी तक का इनका जितना सरकारी ज़मीन है एक्वायरेशन कर चुके हैं
और हमारा गांव का 4,500 का आबादी है, 3 तो पोलिंग बूथ है यहाँ पे, और बाल बच्चा को खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड नहीं है। बिहार सरकार एक ग्राउंड बनाया ब्रह्मा वन, उसमें भी 20 रुपये का टिकट लगा देते हैं। ये बताइए, पूरा हर जगह पे ग्राउंड को ओपन किया गया है। नहीं, रणनीति आज की बैठक में किस तरह का तैयार होगा? क्या आप लोग में आक्रोश है, तो इसको लेकर आप क्या कहिएगा? सरकार से किस तरह से मांग कीजिए? सबसे पहले तो ये ज़मीन को अधिग्रहण न किया जाए, और हम लोग रणनीति बना रहे हैं और हम लोग आह्वान कर रहे हैं, नज़दीक के जितने हमारे चाहने वाले लोग हैं, हम उनको आह्वान कर रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इसमें 2 प्रतिष्ठा हमारा जुड़ा हुआ है। एक महाराणा प्रताप जो सर्वधर्म के लिए है, और दूसरा यादव समाज का यहाँ पर जो गैया दाढ़ होता है। तो हम सबसे आह्वान कर रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए और इसका विरोध करेंगे और कलेक्ट्रेट को घेराव करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए नागेंद्र सिंह जी हैं, जो महाराणा विचार मंच के अध्यक्ष है। क्या बोलना चाहेंगे? जो सूचना मिल रहा है, इसको लेकर आप मतलब क्या रणनीति आज कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोग पूरे क्षेत्र के लोग के साथ समझाने का कोशिश करेंगे कि जैसा कि सीओ से आश्वासन मिला था कल कि कोई कार्यक्रम इस पर नहीं किया जाएगा, आपका मूर्ति का और मंदिर को छोड़कर काम किया जाएगा। पर हम लोग को जनता का विश्वास नहीं है कि इस तरह का काम होगा, इसलिए पूरे जनता जो इस क्षेत्र के मालिक हैं और जो सरकारी ज़मीन है जिस पर हमारे विधायक जी के कोटे से यहाँ सामुदायिक भवन बना है, और दूसरा यहाँ हमारे जो अध्यक्ष नारायण सिंह हैं सभापति, उनके कोटे से बना है, चापाकल लगा है, और दूसरा यहाँ पंचायत के निधि से यहाँ रोड सड़क सभी सरकारी काम से किया गया है। इसमें मूर्ति के अलावे हमारे मंत्री जो वन पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मूर्ति के अलावे इसको महाराणा प्रताप पार्क घोषित किया जाएगा। पर जैसे जैसे समय आ रहा है, इसमें कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है। इस सबसे पहले जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड है सो ग्रामीणों को है, बच्चों को खेलने का है, यहाँ गोवर्धन पूजा होता है, और यहाँ सभी लोग इस पर शादी ब्याह का में यहाँ पंडाल उंडाल लगता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, और उसमें हमारे प्रशासन के बुरी दृष्टि लगा हुआ है। हम लोग पूरे क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। हम लोग सभी मिलकर जिला पदाधिकारी से मिलेंगे, अगर वहाँ बात नहीं बनेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। चलिए, जन आंदोलन करने की रणनीति आज से तैयार की जा रही है। महाराणा विचार मंच और कई जो संगठन हैं उनके बैनर तले आज बैठक है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार को सबसे पहले हम लोग कहेंगे, प्रशासन को कहेंगे कि हम लोग का यहाँ पर पुश्तैनी मंदिर है, शासक महाराणा प्रताप जी का जो स्मारक है आप देख सकते हैं, जो कि मगध क्षेत्र का पहला स्मारक है, यहाँ पर बना है औरंगाबाद के बाद यहाँ पर गया में, और इसको भी तोड़ने की जैसे कि बात चल रही है। लेकिन इसको लेकर अगर नहीं मानते हैं तो जन आंदोलन किया जाएगा। बिहार के सीएम से भी बात की जाएगी। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। हमारा पूरा खबर पर अपडेट बना रहेगा और जानकारी देते रहेंगे। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल, चंदन भारती के साथ।